देखो 15वां क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7, ठीक है, का इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। जय हिंद मंदिर। टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, वो भी तब जब वो एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, उसके पैरेलल है। देखो यहाँ dy बाई डी एक्स निकाला पहले, ये आएगा 2x माइनस। अब का है क्वेश्चन में, का है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट टेंजेंट पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है 1। स्लोप कैसे मिलता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, उससे मिलता है हमें स्लोप। तो इसका स्लोप 2x माइनस 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप। तो इसका स्लोप है 1, सॉरी 1 नहीं 2 है। तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 2। तो पूछा क्या था? देखो इक्वेशन पूछी थी, x इक्वल टू 2 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो कि y इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये हो गया 7। तो पॉइंट बन गया 2,7। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7, क्या होती थी? y माइनस वाई वन की जगह 7 इक्वल टू m। m कितना है? m है 2 इंटू में x माइनस 2। तो इधर तो हो गया 2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 1। जय हिंद हर्ष यादव। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में का परपेंडिकुलर टू, जो टेंजेंट है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू, हाँ यही क्वेश्चन, 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। तो दो परपेंडिकुलर लाइनों का स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है बता? -1। देखो इस लाइन का स्लोप था 2x माइनस 2, इस लाइन का स्लोप है 2x माइनस 2, ये तो इसका। और इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 15/5 यानी 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1/3। तो 2x इक्वल टू 2 प्लस में, सॉरी 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1/3, तो 5/3। x आ गया 5/6। अब निकालते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 5/6,
देन y इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5/6 प्लस का 7। ये तो हो गया 25/36 माइनस 10/6 प्लस में 7। 25 माइनस 16, 25 माइनस से कितना हो जाएगा, 60 होगा ना। 25 माइनस 60 और प्लस में 42, ये हो जाएगा पूरा 217/36। ठीक है, तो इस बार पॉइंट क्या बना, इस बार पॉइंट आ गया हमारे पास 5,6 इंटू में 217/30। तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालें हम। देखो टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, y माइनस 217/36, y माइनस y1 इक्वल टू m। m कितना हो जाएगा इस लाइन का, और देखो स्लोप निकालना है ना हमें। इस लाइन का स्लोप कितना था, इस लाइन का स्लोप 3 था, तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगी, माइनस का 1/3 इंटू में x माइनस 5/6। अब इसको आप सोल्व कर लेना, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। किसी को डाउट है इसमें? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब 16 तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आप खुद भी कर सकते हो। कहा कि कर्व है 7x³ + 11 इस शो द टेंजेंट, इस पे 2 पे और -2 पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो पैरेलल होगी। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 7x³ का 21x²। अब x की जगह 2 रखोगे तो 21 इंटू 4, अगर x की जगह -2 रखेंगे तो भी 21 इंटू 4, यानी स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा। और स्लोप इक्वल आने का मतलब लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, आप खुद कर लेना इसको। अब आते हैं 17 पे। इसमें कहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालो एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन है 17, कब ये है कर्व y इक्वल टू x³, इस पर वो पॉइंट निकालना है y इक्वल टू x³, इस पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx। अब वो dy/dx क्या होगा, इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। dy/dx इसके इक्वल हो, इक्वल टू y के इक्वल। ठीक है, तो dy/dx 3x² है, 3x² इक्वल टू y। और y की वैल्यू ये थी हमारे पास, y की वैल्यू तो गिवन है, इक्वल टू x³। तो x² कॉमन लिया तो 3 - x, या तो x इक्वल टू 0 है
या फिर x इक्वल टू, और x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 है, और x इक्वल टू 3 है तो y कितना है 3 की पावर 3 यानी 27। एक पॉइंट तो बना 0 0, एक पॉइंट बना 3,27। पूछा क्या था देखिए, 17 में पूछा था पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट निकालने थे तो बस पॉइंट आ गए हमारे पास 0 0 और 3,27, ये पॉइंट हो गए। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी सर इतना कॉर्नर में, पूरा नहीं आता, स्क्रीन पूरी तो आ रही है। अच्छा, कॉर्नर में लिखने से कट हो जाता है आप, ये क्वेश्चन नंबर 17 पूरा आ रहा है क्या आपकी स्क्रीन पे, ये बताइए जरा। ये सिखा कह रही है कि आधा कट जाता है कॉर्नर में लिखने से। चलो अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। ठीक है, ये कर दिया, और इसमें क्या कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 का फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे इस कर्व की टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो देखो हमने क्या निकाला, dy/dx निकाल लिया पहले, dy/dx निकालते हैं, कितना आएगा 12x² माइनस 10x की पावर 4, ये तो आया dy/dx। अब क्वेश्चन में क्या है, वो पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है 0 0 से। तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होती थी y-y1, ठीक है, इक्वल टू m, m कितना हो गया, यही होगा m तो, लेकिन किस पे, x1 y1 पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिख दिया 12x1²। चलो मैं पूरा लिखता हूँ पहले, एक बार फार्मूला पूरा लिख रहा हूँ मैं, जो टेंजेंट की इक्वेशन बताई थी वो क्या थी, dy/dx एट x1 y, फिर इनटू में x माइनस x1, ये इक्वेशन थी। तो y-y1 dy/dx की वैल्यू रखी इसमें 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू में x माइनस x1। अब इसमें देखो ये ओरिजिन से पास हो रही है, इट पासेस फ्रॉम ओरिजिन, क्वेश्चन में यही कहा है ना कि वो पॉइंट फाइंड करो जहां पे टेंजेंट किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास होने के वे y की जगह 0 रख दे, इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू 0 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया इधर माइनस का y1, इधर
ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -12x1 क्यूब, फिर प्लस में 10x1 की पावर 4। अब देखो पॉइंट तो इसके ऊपर भी तो होगा, ये जो कर्व है ना कर्व, इसके ऊपर भी पॉइंट होगा तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो यहाँ से जब सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ तो y1 होगा, यहाँ x1, यहाँ x1, y1 की वैल्यू क्या आ गई देखो, y1 की वैल्यू आ गई -4x1 क्यूब -2x1 की पावर 5 इक्वल टू -12x1 क्यूब प्लस में 10x1 की पावर 4। तो देखो -4x1 क्यूब, फिर प्लस का 2x1 की पावर 5। देखो ये x1 जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर भी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 5 आएगी पावर, यहाँ 10x1 की पावर 5, यहाँ पर भी x1 की पावर 5, इधर है -12x1 क्यूब प्लस में 10x1 की पावर 5। अब देखो ये इधर आएगा तो 12 - 4 8x1 क्यूब, फिर ये इधर आएगा 2 माइनस, ये इसको इधर ले आए तो 2 - 8 माइनस का 8, 2 - 10, ये वाला माइनस का x1 जब मल्टीप्लाई होगा, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12x1 क्यूब हो गया, फिर ये वाला माइनस का x1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 10x1 की पावर 5 हो, तो 8x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें से 8x1 क्यूब तो कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा 8x1 क्यूब कॉमन लिया तो 1 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो x1 इक्वल टू 0 या x1 इक्वल टू ±1। देखो व्हेन x1 इक्वल टू 0 देन y1 कितना हो गया 0, फिर व्हेन x1 इक्वल टू 1 देन y1 देखो 4 - 2 यानी 2 हो गया, फिर व्हेन x1 इक्वल टू -1 देन y1 इक्वल टू माइनस का तो 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 तो -2। देखो पॉइंट्स कौन से बन गए फिर 0,0 1,2 एंड -1, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट क्या होगी ओरिजिन से पास हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई इसमें। है बोलो डाउट किसी को, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस ये भी इसी टाइप का, इसमें का फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स को निकाल के उसको क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। इससे अगला टॉपिक जो नेक्स्ट होगा शायद अप्रोक्सीमेशन है वो होगा, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा होगा। अब देखो 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। नहीं 20 कौन सा करा दिया मैंने, 21 कराए ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 21 एट द पॉइंट। देखो एक कर्व दिया है, ए वाई स्क्र इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले इससे dy बाई डी एक्स निकाले, तो ए 2y dy बाई डी एक्स 3x स्क्र। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्र अपॉन में 2a इंटू वाई। अब dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकाले हम, पॉइंट दिया देखो am स्क्र कॉमा am क्यूब, am स्क्र कॉमा am क्यूब, तो 3 इंटू am स्क्र, फिर 2a इंटू am क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू ए स्क्र, फिर m की पावर 4, फिर इधर भी 2 इंटू ए स्क्र और m की पावर, ए स्क्र से स्क्र कैंसिल, m क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3/2 m। ठीक है, ये किसका, टेंजेंट का स्लोप। ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। थ्री एम अपॉन 2, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखूं अगर, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में 3m, रिवर्स और नेगेटिव साइन के साथ। तो अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो क्या थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, y1 की जगह क्या आ जाएगा, चलो पूरे लिख देते हैं। y1 की जगह क्या आएगा, y1 की जगह तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट am क्यूब, फिर यहाँ पे स्लोप आ जाएगा माइनस का 2/3m, फिर इंटू में x माइनस x1 यानी am स्क्र। तो आंसर देखो कैसे दिया है, 3my, फिर माइनस में 3am क्यूब, इधर -2x प्लस का 2am स्क्र, तो 2x प्लस 3my इक्वल टू 2am स्क्र प्लस में 3am क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते रहो, आंसर निकालते रहो। अब जैसे ये 21 है, वैसे ही 22वां क्वेश्चन है, उसमें कहा टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालो। इस बार पैराबोला है, वाई स्क्र इक्वल टू 4ax का 80 स्क्र 280 पे निकालो दोनों। तो देखो यहाँ से अगर स्लोप निकालूं मैं, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4a अपॉन में 2y, तो dy बाई डी एक्स कहाँ पर, 80 स्क्र कॉमा
280, यानी x की जगह 80 स्क्वायर, ये 4a/2y है। 4a/2 y कितना है 280, ये तो बन जाएगा 1/80 बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो क्या बन गई y माइनस y1 कितना है 280, इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप 1/t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, तो टी वाई माइनस का 280 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। देखो ये बन जाएगा टी वाई माइनस का एक्स और माइनस का 80 स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस का 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन। फिर ऐसे ही ये अंशु कह रही है ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस का 3am⁴ आएगा, कहाँ पर? ये माइनस का 3m जब इधर जाएगा तो, हाँ सही कहा। तो ये होगा 3am⁴ 3am⁴ यहाँ 4 आएगा, 2am², 3am⁴ यहाँ पर भी 4 आएगा। ये सही कर देना भाई, यहाँ पावर 4 आएगा। अब सही है ना? तो मैंने 21 कौन सा लिख दिया? ये क्वेश्चन तो 20 था, नोट 21, ये 20 क्वेश्चन था, और ये कौन सा है? ये 22 है। 21 छोड़ दिया मैंने, वो आप खुद करना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। अब देखो, अब लिखते हैं तो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। तो y माइनस y1 तो कितना, वही 280, ठीक है। फिर स्लोप हो जाएगा माइनस का t इंटू एक्स माइनस 80, तो माइनस tx प्लस का 80³ y माइनस 280, तो tx प्लस y इक्वल टू 280 प्लस में 80³। ये हो जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। किसी को डाउट इसमें बोलो। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
क्लियर है सभी को? चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।